किसी एक गांव में चंपकलाल नाम का एक किसान रहता था। साथ ही उसके बहुत सारे किसान दोस्त भी थे। उनका नाम कालू, चंचल और रवि था। चंपकलाल किसान एक मध्यम वर्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे। वह अपनी फसल उगाने के लिए हमेशा गांव के जमींदारों से पैसे लिया करता था। फिर बाद में उसके साथ उन पैसों को जमींदारों को चुकाना होता था। चंपकलाल के पास गांव में 2 बैल थे, जिससे वह सभी गांव वालों का हल जोता करता था। उस समय उस गांव में सभी लोगों के पास खुद के हल जोतने के लिए सामान नहीं थे। इसी कारण से वह सभी लोग चंपकलाल से ही अपना खेत जोतवाया करते थे। समय जैसे जैसे बीतता गया, वैसे वैसे चंपकलाल के पास पैसों की कमी होने लगी थी। उदाहरण, गेहूं का बीज लगाने का समय आ गया था, लेकिन चंपकलाल किसान के पास उचित पैसे नहीं थे गेहूं के बीज खरीदने के लिए। अब चंपकलाल अपनी पत्नी के गहने लेकर जमींदार के पास चला जाता है। वह बेचने के लिए नहीं, मतलब कि उसे गहने के बदले कुछ राशि लेकर वह अपने खेत पर फसल बोएगा। बाद में खेत में मिलने वाले फायदे से वह जमींदार का पैसा चुका देगा, फिर अपने गहने लेकर चला जाएगा। चंपकलाल जब जमींदार के पास पहुंचता है तो चंपकलाल जमींदार से कहता है कि मुझे कुछ रुपयों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने खेत में पौध लगाने वाला हूँ। क्योंकि आप गेहूँ का सीजन आ गया है और मुझे अपने खेत में हल लगाना है, इसी कारण से मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है। तभी जमींदार कहता है कि रुपए तो मैं दे दूँगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कोई चीज़ मेरे पास गिरवी रखनी होगी। चंपकलाल को यह बात पहले से पता थी। वह अपने पत्नी के गहने लेकर आया था। चंपकलाल जमींदार से कहता है कि मेरे पास मेरी पत्नी के जेवर हैं, जिसे मैं रख कर पैसे लेकर जाऊंगा। फिर बाद में मैं पैसे देकर जेवर को वापस ले लूँगा। जमींदार चंपकलाल को पैसे देते हैं और इसी तरह से और भी बहुत सारे किसान होते हैं, उन्हें भी जमींदार के द्वारा इसी तरह से पैसे मिल जाते हैं। अपनी खेती करने के लिए सभी के साथ खुशी खुशी वह अपने अपने खेतों में अपनी अपनी पसंद की फसल को लगाते हैं। फसल को उस दिन होने के बावजूद जब वह फसल की कटाई करने का समय आता है तो सब लोग कहते हैं कि बस अब 1 सप्ताह और लगेगा, उसके बाद आप सब लोग और हम लोग अपनी अपनी फसल काट सकते हैं। सभी लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि इस बार सभी लोगों की एक से एक अच्छी फसल हुई थी, जिस कारण से सभी लोग सोच रहे थे कि सबसे पहले तो वैसे जमींदार को देखा जाए और हम लोग अपनी अपने जेवर को अपने पास ले आएंगे। उसके बाद जितने पैसे बचेंगे बाद में सभी लोग अपनी ज़रूरती की चीज़ों में उनका उपयोग करेंगे। जमींदार किसी भी कीमत में लिया गया सोना, रखा गया जेवर चांदी उन किसानों को नहीं लौटाना चाहते थे। जमींदार ने अपने नौकरों को किसान की फसल की कटाई से एक दिन पहले किसानों के खेत को बर्बाद करने का हुक्म दे दिया था, ताकि उनके पास पैसे ना हो पाएं और वह अपने जेवर को ना छुड़ा सकें। जमींदार के भेजे गए नौकर रात में जाकर सभी किसानों के खेतों में आग लगा देता है। जमींदार के भेजे गए नौकर सिर्फ उन्हीं खेतों को आग लगाते हैं जो लोग जमींदार से कर्जा लिए थे। अगले दिन चंपकलाल समेत सभी लोग अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी फसल
जलकर बर्बाद हो चुकी है। फसल में एक दाना नहीं है, सभी कुछ जलकर खाक हो गया था। यह देखकर चंपकलाल समेत सभी किसानों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास अपने जेवर और सोना छुड़ाने के लिए पैसे नहीं थे और साथ में अपने अपने घर परिवार चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। सभी लोग एक साथ मिलकर यह सोचने लगे कि आखिर ऐसा कारनामा हमारे खेत में कौन कर सकता है। तभी अचानक सभी किसानों को एक बात पता चलती है कि आज सिर्फ उन्हीं किसानों के खेत में आग लगी थी जो किसान जमींदार के यहाँ से कर्जा लेकर अपना खेत में फसल लगाए थे। सभी किसानों को एक बात में समझ आ गई, यानी यह आग जमींदार के द्वारा लगाई गई थी। फिर भी एक दिन सभी किसान एक जगह बैठकर अपने में ही सलाह मशवरा कर रहे थे कि हमें यह संकट से कैसे निकलना होगा। तो फिर चंपकलाल के पास एक आइडिया आता है। वह सभी किसानों से कान में कुछ कहता है और कहता है कि यह बात पूरे गांव में फैला दो कि सभी किसान जो भी इस जमींदार से कर्जा लेकर अपनी खेती करेगा वह कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। यह एक पनौती भरा जमींदार है। धीरे धीरे यह खबर पूरी बस्ती में फैल गई। तू जमींदार थे, ऐसा जमींदार है और इनका कर्जा लेने पर जो भी खेती करेगा उसे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। सभी जमींदार यह सोचकर हैरान थे तथा गांव के सभी लोग भी यह सोचकर आराम से यह भला कैसे हो सकता है। यह बात धीरे धीरे उस जमींदार तक पहुंच जाती है। जमींदार सोचने लगता है कि अगर यह अफवाह को सभी सच मानने लगे तो हमसे अब कर्जा लेने कोई नहीं आएगा, फिर हमें अपने पैसों के बदले में मुनाफा कैसे होगा। एक दिन की बात है, चंपकलाल उस जमींदार के घर जाता है और जमींदार से कहता है कि जमींदार जी, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। गांव में लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आप एक पनौती भरे जमींदार हैं और भी से तो कर्जा लेकर खेती की जा सकती है, वह कभी विफल नहीं होगी, सिर्फ आपके। अब जमींदार काफ़ी ज़्यादा सोचने लगा और कहता है, तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने भी इस तरह की बातें कही हैं और मेरे नौकर भी इस तरह की बातें हमको बताते थे। तभी चंपकलाल कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जिसके बाद आपको कोई पनौती जमींदार नहीं कहेगा। जमींदार कहता है, ठीक है बताओ, अगर तुम्हारा आइडिया सही रहा तो मैं इसे अपनाऊंगा। चंपकलाल कहता है कि जितने भी किसान आपसे कर्जा लिए थे केवल उन्हीं का खेत जला हुआ था। अगर आप सभी किसानों का कर्जा माफ़ कर देते हैं तो आप किसानों की नज़र में भगवान बन जाएंगे और लोग आपको पनौती ना कहकर अच्छे जमींदार कहेंगे। तभी जमींदार कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारी बात सही समझकर और जितना भी मैंने इस साल कर्जा दिया था सभी का कर्जा माफ़ कर देता हूँ। जमींदार की बातें सुनकर चंपकलाल की शान बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है और घर आकर वह सारी बात अपने किसान साथियों को बताता है। सभी किसान चंपकलाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी चालाकी के कारण ही हमारी ज़िंदगी बच पाई है, नहीं तो हम लोगों का जेवर जमींदार कभी नहीं देने वाला था। उसके बाद सभी किसानों ने चंपकलाल का शुक्रिया अदा किया और फिर सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए। दोस्तों, चतुर किसान की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धिमानी और अपनी होशियारी से काम लेना चाहिए।
अगर कोई हमारे साथ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश करता है तो हमें भी बताना है, सही ज़्यादा होशियारी से तरफ से काम करवाना चाहिए।